बुढ़ापे की भूख। जहां एक नौजवान बेटा अपने ही बाप को ये सोचकर खाना नहीं देता था कि जमाना मेहनत करने वालों का है, निकम्मों का नहीं। आखिर किस तरह उसकी आंखों से गफलत की पट्टी उतरी और उसने अपने बाप की खिदमत करना शुरू की, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें, क्योंकि सच तो यही है, वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी नेमत है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां बुढ़ापा महज उम्र नहीं बल्कि भूख और बेबसी की अलामत बन चुका था, जिसकी वजह से भूखा इंसान अपना खाली पेट लिए इधर उधर भटकने लगा। बाबा रशीद एक ज़ईफ शख्स था जो दिन रात भूख से लड़ता और किसी और के रहमो करम पर पलने की बजाय वो अपने ही सगे बेटे के रहमो करम पर जीता था। बाबा का नौजवान बेटा बिलाल अक्सर खुद खाना खाता और अपने बाप को भूखा ही रहने देता और कहता, अब्बा जी, ये जमाना मेहनत करने वालों का है, आप जैसे निकम्मों का नहीं। बाबा रशीद को रात को अक्सर खाली पेट ही सोना पड़ता, क्योंकि उसकी आंखों के आंसू किसी और को क्या उसके अपने बेटे को ही दिखाई नहीं देते थे। बिलाल, जो कि अपने बाप को सिर्फ दिन में एक ही टाइम का खाना देता था, वो भी बहुत कम होता था और खुद से ये कहता, मेरा बाप बुरा होकर मुझ पर ही बोझ बन गया है, न जाने मेरी इस बोझ से कब जान छूटेगी। बाबा रशीद एक दिन अपने घर के बाहर बैठा गुजरे वक्त को याद करके सोच रहा था कि किस तरह उसने अपने छोटे से बेटे को अपने कंधों पर उठाकर खुश रखा था और आज वही बेटा बाप को भूखा छोड़ देता है। बाबा रशीद के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो कभी कभार बिलाल से छुप कर बाबा को खाने को कुछ दे देता और कहता, बाबा जी हौसला रखिए, अल्लाह ने चाहा तो आपके बेटे को बहुत जल्द अकल आ जाएगी। एक दिन रात के वक्त बाबा रशीद को बहुत भूख लगी मगर खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ करते हुए कहने लगे, या अल्लाह, मेरे बेटे को अक्ल दे दे और मुझे भूख की इज्जत से निजात दे दे। गुजरते वक्त के साथ साथ बाबा रशीद का जिस्म कमजोर हो गया। वो अक्सर खांसते और सिर्फ चारपाई पर लेटे ही रहते, क्योंकि उनमें उठने की हिम्मत बाकी नहीं बची थी। मगर अपने बाप की बेबसी बिलाल को दिखाई नहीं देती थी। एक दिन बाबा रशीद ने बिलाल से कहा, बेटा, तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। तो बिलाल कहने लगा, अब्बा जी, मुझे मेले पर जाना है, आपकी फिक्र बाद में कर लूंगा। बाबा रशीद का वो पड़ोसी जो कभी कभार उन्हें कुछ खाने को दे देता था, एक दिन गांव की पंचायत में बैठा तो उसने बिलाल और बाबा रशीद की सारी कहानी उन्हें बताई और कहने लगा, ये कैसा जुल्म है कि बेटा खाता रहे और बाप भूखा सोए। इसके बाद गांव के लोगों ने बिलाल को पंचायत में बुलाया और उसे कहने लगे, जिस बाप ने तुम्हें खिलाया पिलाया और पाल पोस कर इस काबिल बनाया, आज उसी को तुमने भूखा छोड़ दिया, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा। पंचायत के लोगों की बात सुनकर बिलाल को पहली बार एहसास हुआ, तो उसने घर आकर अपने बाप से कहा, अब्बा जी, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अपने बेटे की बात सुनकर बाबा रशीद ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगे, बेटा, औलाद से कभी शिकवा नहीं किया जाता, जा, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। उस दिन के बाद बिलाल ने अपने बाप की खूब खिदमत करना शुरू कर दी और कभी भी उन्हें भूखा नहीं छोड़ा था, क्योंकि हर लुकमे में उसने अपनी मोहब्बत शामिल कर दी थी। अब गांव का बड़ा बुजुर्ग सभी बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें बताता कि बेटा, सच यही है, वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए हमेशा अपने वालिदैन की ज़रूरतों का ख्याल रखो और उनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। अब बाप और बेटे दोनों की शामें सुकून से गुजरने लगी, क्योंकि भूख खत्म हो चुकी थी और इज्जत और मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। यूं बुढ़ापे की भूख बेटे की आंखों के आंसुओं से खत्म हुई। एक सबक रह गया कि वालिदैन का हक अदा करना सबसे बड़ी इबादत है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
والدین کے بڑھاپے میں ان کا ساتھ دینا صرف فرض نہیں بلکہ ایمان ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.